जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे और कॉन्सेप्टों को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने आप सभी से बोला था कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं इन सभी कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको समझना है। कॉन्सेप्ट कैसे बने हैं, कॉन्सेप्ट से किस तरीके के लैंग्वेज से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल के सेशन में कंप्लीट करवाए थे और आपसे कहा था कि एक बार आपको प्रैक्टिस खुद से जरूर करना है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने बेस्ट तरीके से आपके माइंड में याद रहेगा और आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। तो आप मेहनत से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल सेशन को देख लिया, सेशन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए उनको नोट कर लिया और आप सोचो कि इतने से ही आपका सिलेक्शन हो जाए, तो कभी पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है तो उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि अब आपको केवल एक प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना है। प्रॉब्लम्स क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले तो आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। आप जिस एग्जाम को टारगेट किए हुए हो उस एग्जाम में जो भी सिलेबस आता है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको बहुत परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। 100% एक्यूरेसी के साथ उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उन सभी क्वेश्चनों को आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो और आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हो वो बिल्कुल सही हो, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिल सकता है। ये आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है जो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। लेकिन साइड में भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, फिर उसके बाद एग्जाम में कुछ ना कुछ खामी निकलती है, एग्जाम लीक हो जाते हैं, या आप कह सकते हो कि एग्जाम को किसी ना किसी तरीके से भ्रमित करके उसकी या तो डेट आगे बढ़ा दी जाती है या एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो फिर आप समझ सकते हो कि आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है लाइफ का वो किस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपका एक एग्जाम हो जाता है, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं जो बिल्कुल देखने में आपको रॉन्ग लगेंगे, सॉल्व करने में भी रॉन्ग है, यानी कि पूरे टोटल तरीके से क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। इन पर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपत्ति लगाते हैं, केस चलता है, इसमें टाइम आपका ही खराब होता है। ना एजेंसी का कुछ जाता है, ना जो पेपर कंडक्ट कराता है उसका कुछ जाता है, केवल और केवल आपको भ्रमित किया जाता है और आपका टाइम खराब किया जाता है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। अगर आपको एक बार में सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? 100% तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए और आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं निकलना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने इस तरीके से तैयारी की है कि आप सोच रहे हो कि इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा, तो आप मान सकते हो कि एक वैकेंसी को फिल करने के लिए हर एक एजेंसी को, गवर्नमेंट को 3 से 4 साल का टाइम लग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आज आपने सिलेक्शन ले लिया तो 3 साल के बाद आप सिलेक्ट होगे, किसी पोस्ट पर आप नियुक्त होगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले 3 साल तक आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये बात बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए कि मेहनत जी जान से करनी है। मेहनत जी जान से करोगे तो रिजल्ट आपका बहुत बेस्ट रहेगा, आपका सिलेक्शन बहुत ही कम समय में हो सकता है। और आपने मेहनत जी जान से नहीं की है, कहीं कमी छोड़ दी है या कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी या आपने किसी लैंग्वेज की प्रैक्टिस को कम किया है, तो आप समझ सकते हो कि आपने उसको छोड़ने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको जो एग्जाम ऑथेंटिक कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है उस पूरे कंटेंट को अपनी माइंड के अंदर इतनी प्रैक्टिस करो कि वो सारा का सारा कंटेंट आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाए कि जब भी आप एग्जाम में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखो तो वो कॉन्सेप्ट आपको विद इन टाइम के अंदर रिकॉल हो और आप उस कॉन्सेप्ट से 2 से 3 सेकंड के अंदर ही अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लो। इस तरीके से आपको पढ़ाया भी जा रहा है, हर एक वो अप्रोच, हर वो तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं जिससे आपका टाइम सेव होगा, आपका जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ही बेस्ट होगा। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर कितनी भी टफ लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे आप उनको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो सारी की सारी अप्रोच, वो कॉन्सेप्ट, वो तरीके,
तभी आपके माइंड में आएंगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूं, जो अप्रोच मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको रिकॉल करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। लास्ट के सेशन में मैंने आपको 92 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे इनको प्रैक्टिस करवाया था। 93 नंबर के क्वेश्चन से अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, मेहनत से पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन की लाइन में आए हो तो मेहनत से, जी जान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, उम्मीदें आपके माँ बाप की हैं, तो उम्मीदों को पूरा करना आपका सबसे पहला फर्ज है, और आपके ड्रीम्स पूरे हो ये भी आपका सबसे पहला कर्तव्य है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग माइंड के अंदर सेट करो और मेहनत में जी जान से लग जाओ। ठीक है, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, प्रॉब्लम कितनी भी आए, प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। प्रॉब्लम में ना आपको कहीं पर भटकना है कि आप किसी प्रॉब्लम को लेकर उसी के पीछे जाओ, और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मेहनत करने का तरीका है, उसको एक साइड कर दो और आप दूसरी डायरेक्शन में चले जाओ। इससे भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इससे भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपके ड्रीम्स पूरे हो उसी डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरा होना ही आपके जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी मेहनत है, अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपकी जितनी भी लाइफ है पूरी निराशा पूर्वक जाएगी। आपको हर एक जगह पर, हर एक मोड़ पर निराशा मिलेगी, और फिर आप समझ सकते हो कि आपको कितना फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन हो सकता है। क्लियर है बात? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में भी ऐसे सारे क्वेश्चन फिनिश होने वाले हैं जो सर्कल में एंगल निकालने वाली थ्योरी पर क्रिएट किए जाते हैं। कल का जो सेशन होगा उसमें ऐसे हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिनमें सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी जो लेंथ होती हैं, चाहे वो टेंजेंट की लेंथ हो, चाहे वो डायमीटर की लेंथ हो, चाहे वो रेडियस की लेंथ हो, ऐसे हर एक लेंथ को फाइंड करने के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। यानी कि आपके जो सर्कल से रिलेटेड मैंने बोला था कि 150 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चन आज के सेशन में फिनिश हो जाएंगे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वो केवल और केवल लेंथ से रिलेटेड होंगे, और आपके दो दो पार्ट होते हैं सर्कल को कंप्लीट के, यानी कंप्लीट करने के, कि आपके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपके लेंथ से रिलेटेड आएंगे। तो इनमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी तरीके से क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे। यहां पर दिया गया है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विथ द टेंजेंट ड्रॉ एट ऑन एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज, यहां पर आपका जो है वो क्या है, 8√3। जो आपकी जीवा की लंबाई है वो 8√3 है सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, और आपको यहां पर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि आपको जो सर्कल दिया है उस सर्कल की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है उसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले उसने बोला है कि एक सर्कल है, मैंने आपके सामने एक सर्कल क्रिएट कर दिया। इस सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल के अंदर क्या बनाया गया है, एक कॉर्ड खींची गई है जिसकी लेंथ क्या है, 8√3। मैंने एक कॉर्ड इस तरीके से खींच दी, ये हो गई इसकी कॉर्ड, सर्कल की कॉर्ड। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या है, 8√3 है। क्या है कॉर्ड की लंबाई, 8√3 है। अब यहां पर एक बात को बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहां पर विथ टेंजेंट ड्रॉन एट ऑन वन एंड पॉइंट, यानी कि जो आपकी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड की एक अंत बिंदु, चाहे आप ये मान लो, चाहे आप इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से होकर के एक टेंजेंट खींची गई है। टेंजेंट कैसे खींचेगी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि सर्कल के, ये मैंने खींच दी टेंजेंट, और इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बना है 60 डिग्री का बनना है। कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको इस सर्कल की रेडियस। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की ये भी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस, और ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी, आपकी रेडियस। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर चुकी हो। ये आपका ओ
सेंटर हो गया। क्लियर है बात? एक बात बताइए, टेंजेंट और सेंटर से जो लाइन निकलती है इनके बीच में जो एंगल बनता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होगा। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है यहां तक? तो आगे देखेंगे, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर है कि नहीं? आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ओ से लेके यहाँ सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ट्राइंगल देखो इस वाले में, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 30 डिग्री का, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस, और रेडियस के आमने सामने के जो कोण होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बात क्लियर है? तो मैं अगर आपसे बात पूछूं कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 और 30 60, 120 से 60, 180 से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 120 डिग्री। क्लियर है बात? अब आपके सामने एक ट्रायंगल तैयार हो गया है, 30 30 120, और मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी 30 30 और 120 डिग्री वाला एंगल से रिलेटेड कोई ट्रायंगल हो तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है वो 1:√3 होता है। यानी कि आपको पता है कि 120 के सामने की साइड का रेशियो क्या होता है? √3। और इस √3 की ही वैल्यू कितनी दी गई है? 8√3। कितने गुना दी गई है आपको? 8 गुना। आपको रेडियस फाइंड करना, यानी 1 यूनिट की भी वैल्यू कितनी होगी? 8 गुना, यानी आपकी जो रेडियस आएगी वो भी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो मेथड आपकी परफेक्ट तरीके से तभी लगेगी जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता हो। ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ये 1 से 2 सेकंड की प्रोसेस है, आप माइंड में कर सकते हो, ना ही इसमें कैलकुलेशन है, ना ही कोई ऐसा डाटा दिया गया है जिस डाटा को कैलकुलेट करने में आप फंसो। सिंपल सा डाटा है, सिंपल सी मेथड है, लेकिन जब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी तभी आप इस क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से नहीं है, या आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन को मैंने यहां प्रैक्टिस करवा दिया, इसके बाद आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर आपको कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाए, आप उसको सॉल्व करने में कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम जरूर लोगे। क्लियर है बात? लेकिन अगर आपने एक बार मैंने इसको प्रैक्टिस करवा दिया और 4 से 5 बार आपने खुद से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और आपने अगर प्रैक्टिस की है तो ये आप में बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा कि जिस टाइप की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है उस टाइप के हर एक क्वेश्चन को जब भी आप देखते होंगे तुरंत सेकंडों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते होंगे। क्लियर है बात? तो आप लोग बहुत अच्छे से समझो, प्रैक्टिस ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, पॉइंट सी डी एंड ई आर ऑन द सर्कल ऑन वन साइड ऑफ ए बी। ध्यान से देखो, यहां पर ये लाइन जो है वो इंपोर्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन? आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना सीखना है। यहां उसने बोला है कि इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। उसके बाद उसने कहा है कि ए बी डायमीटर है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसके बाद जो इंपोर्टेंट लाइन होगी, पॉइंट सी डी एंड ई आर ऑन द सर्कल on the side of AB such that ABEDC is a pentagon, यानी कि 5 भुजाओं से बना हुआ एक डायग्राम बनेगा। The sum of angle ACD and angle DEB की जो वैल्यू है उसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से आपको डायग्राम क्रिएट करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तो मैंने सबसे पहले बना दिया सर्कल, ये बन के तैयार हो गया आपके सामने सर्कल। उसने बोला है कि ए बी एक डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है। तो यहां मैंने ये डायमीटर खींचा है सर्कल का, इसका नाम क्या हो गया? ए बी। ये हो गया आपका बी। क्लियर है बात? यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर हो गया आपका इस सर्कल का सेंटर। अब उसने ये बोला है कि यहां पर 3 बिंदु हैं,
सी, डी और ई, ये तीनों ए बी के एक ही तरफ हैं। या तो आप ऊपर ले सकते हो या आप नीचे ले सकते हो। और इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए कि आपका जो डायग्राम है, जो पेंटागन है, जो पंचभुज है, वो कैसे होना चाहिए, ए बी ई डी सी। यानी कि आप लोग समझ सकते हो ए बी, अगर आप ऊपर ले गए तो बी के बाद जो पॉइंट आएगा वो डी आएगा, मैंने यहां पर डी मान लिया। डी के बाद सॉरी ई आएगा, ई के बाद यहां पर मान लिया मैंने डी आ गया है, और यहां पर मैंने मान लिया ये हो गया आपका सी। और जब मैंने इन पॉइंटों को मिलाया आपस में तो यहां पर डायग्राम बन के तैयार होगा एक पेंटागन। क्या होगा, एक पेंटागन बन के तैयार होगा। और वो कैसे होगा वो आप लोग बहुत अच्छे से डायग्राम को देख सकते हो। और आप लोगों को एक और बात ध्यान रखना है, डायग्राम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश मत करना। आप लोग एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनाने में फंस जाओ, तो यहां पर भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि एक एक सेकंड भी टाइम अगर आपने सेव किया है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटफुल होगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका। क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर क्रिएट होते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको, आप कितनी भी प्रैक्टिस करके जाओ 2 से 3 मिनट जरूर लगेंगे। और वो 2 से 3 मिनट आप कहां से टाइम बचाओगे, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्टों से रिलेटेड होते हैं, उन कॉन्सेप्टों से आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करो, उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम सेव करो और आगे बढ़ते जाओ। तो लास्ट में आप देखोगे आपके पास इतना पर्याप्त समय बच जाएगा कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें टाइम लगना ही लगना है, तो आप वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, जिनसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है बात? यहां पर देखो आपके सामने जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी, उसकी हेल्प से आपने क्या काम कर लिया, डायग्राम क्रिएट कर लिया। अब उसने बोला है कि आपको जो फाइंड करना है वो एंगल एसीडी, एंगल एसीडी, इस वाले कोण, इस वाले कोण एसीडी, और दूसरा जो एंगल है डीईबी, डीईबी, इस वाले कोण, इन दोनों का सम आपको फाइंड करना है। ये जो एंगल दिए गए हैं, इन दोनों एंगल की वैल्यू का सम आपको फाइंड करना है। क्लियर है बात? ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक क्लू बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि जब भी आपको सर्कल का डायमीटर दिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपका 99% लगेगा कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, एक राइट एंगल होता है। तो सबसे पहले अपन उसी का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, आप लोगों के बहुत सारे डाउट ऐसे निकलते हैं कि सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें, स्टार्टिंग कहां से करें। तो उस पॉइंट को समझो, मैं स्टार्टिंग कैसे करता हूं। जैसे सबसे पहले मुझे डायमीटर दिया था तो डायमीटर का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने जैसे ही कॉन्सेप्ट का यूज किया तो मैंने ए से डी पॉइंट को मिला दिया, तो यहां पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या होगा आपका, राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे ही आपने इसको मिलाया तो यहां पर एक डायग्राम आपको और नजर आ गया, और वो डायग्राम क्या था, वो डायग्राम था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो इस क्वाड्रिलेटरल AEDC के चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, और जब कोई ऐसा सर्कल बन जाए जिसके चारों वर्टेक्स, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन जाए जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हो, यानी कि परिधि पर हो, वो सर्कल क्या, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोगों को ये पता नहीं है कि इस वाले कोण और इतने कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का जो सम होता है वो 180। अगर इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू 180 हो गई, क्लियर है बात, और इस कोण की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 90। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा था क्या वो आपको फाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहां पर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन कैसा भी हो, डाटा कुछ भी दिया गया हो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और कैसे करना है वो मैंने आपको यहां पर सिखाया है। कितने आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट आते हो, ये आपके एक ऐसे
टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से। फिक्स टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके मिसलेनियस चल रहे हैं, यानी फिक्स टाइप को तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से 3-3 4-4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए, तब तो आप जाके कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है, इस प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छे से फेस करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। जिसको एक बार में समझ में ना आए वो दोबारा इसको समझे, 3 बार इसको समझे, 4 बार इसको समझे, बेसिक सी बात है, उसको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है बात? बहुत ही प्यार से पढ़ो, बहुत ही अच्छे से पढ़ो, अपने मन को पूरी तरीके से शांत करके पढ़ो। फालतू की जो चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, हर एक दिन किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको फ्रस्ट्रेट बना देता है, डिमोटिवेट कर देता है। और अगर आप उसी फ्रस्ट्रेशन में, डिमोटिवेशन में फंस जाओगे तो आपका जो लक्ष्य है उससे आप, बेसिक सी बात है, भटक जाओगे और फिर आपके जो ड्रीम्स हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपके ड्रीम्स से होना चाहिए। और मैं ये आपसे बात क्यों बोलता हूं, क्योंकि आपके जब ड्रीम्स पूरे होंगे तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि आपके माँ बाप की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। तो वो केवल और केवल उम्मीदें एक ही बात से पूरी हो सकती हैं कि आप लोग मेहनत करो। क्या करो? मेहनत करो। क्योंकि आज के समय में आप जितने अच्छे से मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतनी ऊंचाइयों पर आप लोग पहुंच सकते हो। कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि आप मेहनत करो और आपका जो ऊंचाइयों वाला कद है उसको कोई रोक ले, कोई नहीं रोक सकता है। आप केवल और केवल मेहनत करो। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95। क्या बोला गया है? पॉइंट ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। यहां पर बोला गया है कि ये जो ए और बी है, ये सर्कल जो दिया है जिसका सेंटर ओ है, इसके क्या है? इसके क्या है? दो पॉइंट लिए गए हैं। पॉइंट सी इज ऑन द मेजर आर्क ए बी। माइनर आर्क पढ़ाया है, मेजर आर्क, यानी कि जो सी है वो बड़े वाले चाप के अंदर है, दीर्घ चाप के अंदर है। आगे उसने बोला है एंगल ओ ए सी 35 डिग्री और एंगल ओ बी सी 45 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी इन एट द सेंटर। यहां पर देखो क्या बोला है, यहां उसने बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। इस सर्कल पर दो पॉइंट है ए बी, जिस ए बी के द्वारा दो आर्क बनाए जाएंगे, एक तो माइनर आर्क होगा, एक मेजर आर्क होगा। तो उसने बोला है कि जो मेजर आर्क में एक पॉइंट है सी। क्या है? एक पॉइंट है सी। तो इस सी पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर देखो, डायग्राम से समझोगे डायग्राम कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले उसने कहा है एक सर्कल है, ये सर्कल बन गया। इस सर्कल पर मैंने यहां पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने बी। तो इस ए बी ने दो आर्क बना दिए, एक नीचे आर्क और एक पूरा ऊपर वाला आर्क। तो उसने कहा है कि जो सी है वो सी मेजर आर्क में है, तो मैंने सी को यहां ले लिया। क्लियर है बात? आप भी कहीं भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को फॉलो होना चाहिए, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन से एक कदम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप आगे पीछे हो गए तो फिर आप डाटा को पुट नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? आगे उसने कहा है ये यहां पर सर्कल का सेंटर है ओ। उसने कहा है कि एंगल ओ ए सी 35 डिग्री। कैसे? देखो ओ ए सी, ये वाला कोण 35 डिग्री का है। क्लियर है बात? ऐसे क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, ये तो मिसलेनियस में डल गया है तो इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते थे। आगे उसने कहा है कि एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी कौन सा एंगल? ओ से बी को मिला दिया हमने, फिर सी से बी को मिला दिया, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ओबीसी, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। आगे उसने कहा है कि आपको जो मेजर करना है वो क्या करना है? सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी। माइनर आर्क, इस वाले आर्क के द्वारा, इस वाले आर्क के द्वारा, देखो इस वाले आर्क के द्वारा, ये जो आर्क है इस वाले आर्क से आपको क्या करना है?
जो सेंटर पर एंगल बनेगा, सेंटर तो यही है, इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर सी बात है। अब कहां से स्टार्ट करें कि आपका आंसर फाइंड हो जाए, क्या डाटा दिया गया है, क्या कंडीशन लगाई जाए, वो आपको यहां पर समझना है। सबसे पहले आप लोग समझो, इस ए बी आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 2 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। क्लियर सी बात है। अब आप आगे देखोगे तो मैंने आपको एक कैंची फिगर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो एक क्वाड्रिलेटरल में फॉलो होता है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा है या थीटा है, और ये इस एंगल की वैल्यू आप फाइंड करो, ये मान लो आपका पी है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि इन तीनों इंटीरियर एंगल की जो क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनाया, देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने एक विद प्रूफ के साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे कि इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट जो क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल होते हैं उनकी वैल्यू के सम के बराबर होती है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो पी के बराबर होगी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, विद प्रूफ के साथ बताया था। अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आपको फिर से बताया जाए, तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सी ए ओ बी भी तो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें भी कंडीशन लगेगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस 35 और 45 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। इनकी जो वैल्यू होगी वो 2 थीटा के बराबर होगी। अगर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, तो 2 थीटा में से थीटा जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 80। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, आपको थीटा की वैल्यू मिली है, आपको फाइंड करना है 2 थीटा की वैल्यू, तो 2 थीटा की वैल्यू यानी 2 इंटू 80 तो कितना आ जाएगा आपका 160 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितने परफेक्ट तरीके से आंसर निकला है। लेकिन अगर आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको याद नहीं है, या आपको ये आर्क वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि सरकमफ्रेंस पर बना एंगल जो होता है सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप गति दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट की वैल्यू को समझो, प्रैक्टिस की वैल्यू को समझो और रिवीजन की वैल्यू को समझो। आपका सिलेक्शन पता भी नहीं चलेगा कि कब हो जाएगा। जब आपने रिवीजन को वैल्यू दे दी, प्रैक्टिस को वैल्यू दे दी, कॉन्सेप्ट को वैल्यू दे दी, तो आप इस पर बेसिक सी बात है मेहनत करना स्टार्ट करोगे, और जब आप मेहनत करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप रिवीजन करोगे, तो आप समझ सकते हो कि सिलेक्शन से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। ना तो आपको कोई मोटिवेशन स्पीच सिलेक्शन दिला सकती है, ना ही आपको किसी के थॉट्स मोटिवेट कर सकते हैं। केवल और केवल जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो आपकी खुद की मेहनत होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करके, टाइम का सही तरीके से यूज करके मेहनत करते रहो। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड इन ए सर्कल। देखो क्वेश्चन बाइलैंग्वेज है, आप हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, आप जिस लैंग्वेज में समझो। मैं बाइलैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग समझा करो और आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दिया करो कि अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हो तो इंग्लिश में समझो, हिंदी में समझ सकते हो तो हिंदी में समझो। दोनों लैंग्वेज में समझना आपको सही तरीका लगेगा तो दोनों से समझो, क्योंकि आपको इंग्लिश भी आना है, आपको हिंदी भी आना है, आपको मैथ भी आना है, आपको रीजनिंग भी आना है, आपके पास जीएस भी आना है, यानी सभी सब्जेक्टों पर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसकी 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, सेंटर ओ है, एंड एडी इज ए डायमीटर। एडी जो है वो डायमीटर है। तो क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उससे सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले बनाया सर्कल। क्या बनाया, सर्कल, और सर्कल का सेंटर है ओ। ये एग्जामिनर ने दिया है, मैं अपने आप से खुद से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है
उसी की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हो, डायग्राम को बना रहे हो। अब उसने बोला है कि एडी डायमीटर है, तो मैंने ये बना दिया एडी। क्या बना दिया? डायमीटर। ये बन गया आपका डायमीटर। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका डी। क्लियर है? एडी डायमीटर है। आगे उसने बोला है कि ए बी एंड सी डी मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब इनको आगे बढ़ाया जाता है, किनको? ए बी एंड सी डी को, तो ये मीट करती हैं, ये मिलती हैं पॉइंट पी पर। तो देखो, अब ए बी कॉर्ड खींचेगी तो पॉइंट ए से खींचेगी, तो मैंने इस तरीके से ये खींच दी पॉइंट ए बी से कॉर्ड, और इसको आगे बढ़ा दिया, और यहां पर ये पॉइंट हो गया आपका बी। अब यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो सी डी खींचेगी सी से डी की ओर, अगर आप सी लोगे तो फिर इस तरफ खींचना पड़ेगा, तो ये तो खींच नहीं सकती है, तो मजबूरी बन गई आपको कि सी पॉइंट आपको यहां कहीं पर लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी आपकी सी डी कॉर्ड। इस तरीके से, इस तरीके से आपकी ये सी डी कॉर्ड बन जाएगी। और जब आप इन दोनों को आगे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट कहां पर मिल जाएगी? ये पॉइंट पी पर एक दूसरे को मिलेगी। ये हो गया आपका पॉइंट पी। क्लियर है बात? डन यहां तक। आगे उसने बोला है कि एंगल डी ए पी, डी ए पी, इस एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है उसने? 27 डिग्री। आगे देखो, आगे उसने बोला है एंगल ए पी डी, ए पी डी, इस कोण की वैल्यू कितनी दी गई है? 35 डिग्री। क्लियर है? आगे देखो, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डीबीसी, डीबीसी कौन सी एंगल? आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस वाले कोण, ध्यान से देखना, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड होगी, इस पर आपको ध्यान देना है। कौन से कॉन्सेप्ट का आप लोग यूज करोगे जिससे आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाए। क्लियर है बात? इतना आपको समझ में आ गया कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है और आपको क्या फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो उसने कहा है कि एडी क्या है? डायमीटर है। और अगर एडी डायमीटर है तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर राइट एंगल बनेगा। तो यहां पर ये पूरा एंगल जो बनेगा वो क्या होगा आपका? 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल में बना कोण क्या होता है? एक राइट एंगल होता है। अब आगे देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए पी डी में ये वाला जो एंगल होगा, इस ट्रायंगल का क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। कितनी हो जाएगी वैल्यू? 27 और 35 के सम, यानी 62 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 62 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 62 डिग्री। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है? तो अब आगे देखो, आगे अगर आप देखोगे तो इस वाले आर्क को पकड़ो। इस आर्क को अगर आप लोग देखते हो तो इस आर्क से देखो, यहां पर सरकमफ्रेंस पर ये एंगल बन रहा है, और दूसरा सेम इसी आर्क से देखो जी वाला एंगल बना है, बन रहा है कि नहीं? तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? अगर ये 62 डिग्री का है तो ये भी तो 62 डिग्री का होगा। अगर टोटल 90 का है तो मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 90 में से 62 जाएंगे तो कितना बचेगा? 28 डिग्री। और इसी एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया है कि नहीं? ये जो दो क्वेश्चन मैंने यहां पर करवाए हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये पहले भी सॉल्व हो चुके हैं, पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, लेकिन ये रिलेटेड थे आपके मिसलेनियस कॉन्सेप्टों से, तो मैंने वहां भी आपको सॉल्व करवाए हैं और यहां पर भी मैंने आपको फिर से सॉल्व करवाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चला होगा जिसने प्रैक्टिस की होगी उसने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया होगा देखते ही, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उसने इस क्वेश्चन को अभी भी जब मैंने दोबारा समझा दिया है तो अभी भी समझने में उसको कोई ना कोई डाउट जरूर आया होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन ही नहीं कर रहा है,
वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज ही नहीं कर रहा है, ना ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो मेहनत करो, समझो उस बात को कि कैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व या टैकल कर सकते हो। क्लियर है बात? यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर AC है और एंगल BAC 48 डिग्री का है तो एंगल ADC की माप आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखो डायग्राम बनाओ। मैंने सर्कल बनाया, क्या बनाया? सर्कल। और इस सर्कल के अंदर एक बना है क्या आपका? क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बन गया आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है कि चारों वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल के सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए। ये मैंने आपके सामने बना दिया सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात? ये बन गया, ये हो गया ए वर्टेक्स, ये हो गया आपका बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, और ये हो गया आपका डी वर्टेक्स। क्लियर है? एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब एसी और बीसी को आप लोग मिलाते हो तो वो दोनों जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं वो पॉइंट का नाम है आपका पी। क्या है उस पॉइंट का नाम? पी। ये यहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। इस पॉइंट का नाम हो गया पी। क्लियर है बात? आगे देखो, अब आगे उसने बोला है कि ए बी और ए सी, ए बी और जो पूरी ए सी है, इन दोनों की लेंथ कितनी है? इक्वल है, बराबर है। एंगल बी ए सी, बी ए सी, इस वाले कोण की वैल्यू 48 डिग्री है। कितनी है? 48 डिग्री है। तो आपको एडीसी, एडीसी आपको इस वाले कोण की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है बात? ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी में ये दोनों लेंथ कैसी हैं? इक्वल, एसी और ए बी। तो आप बताओ ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल साइड्स के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 48 डिग्री का है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 48 का है तो दो कोणों का सम कितना बचेगा? 132। तो ये भी 66 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 66 डिग्री का हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लगाओ यहां पर। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी सी डी आपका चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 66 डिग्री का है, ये वाला आपको फाइंड करना है, तो 180 में से अगर आप 66 को माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 114 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आगे बढ़े तो कॉन्सेप्ट समझते जाइए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। यहां एक कॉन्सेप्ट समझो, आज अपन वे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिनिश करेंगे जिनसे एंगल से रिलेटेड थे। ठीक है? सेशन थोड़ा लेंथी होगा, घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले देखो यहां कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखना है। सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर है ओ। यहां पर मैंने एक आर्क लिया है ए बी, मान लीजिए ए बी आर्क लिया है, ये वाला आर्क लिया है। ठीक है? इस वाले आर्क, ठीक है, इस वाले आर्क से सेंटर पर जे एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? थीटा। जे भी स्मॉल आर है और जे भी स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब क्या है? रेडियस। और इस आर्क की लेंथ मान लीजिए स्मॉल एल है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो थीटा की वैल्यू होगी, सी मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो एंगल की वैल्यू है वो डिग्री में नहीं है, वो किस में है? रेडियन में। क्योंकि यहां पर जो आर्क की लंबाई होगी वो कैसे निकालोगे? तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई क्या है? यहां पर एल अपॉन त्रिज्या क्या हो जाएगी? आपकी आर। अगर हम एल की बात करेंगे, चाप की बात करेंगे, तो आर का यहाँ थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से। बात क्लियर है? ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आर हो ये क्या है? कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू आपकी फिक्स है। तो यहां से अगर ये वैल्यू फिक्स है तो हम ये बात भी तो कह सकते हैं कि जो एल होगा
वो डायरेक्ट क्या होगा, समानुपाती होगा थीटा के। किसके समानुपाती होगा, थीटा के। यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो आर्क की कैसे होगी, समानुपाती। अगर आर्क बड़ा होगा तो थीटा की लेंथ बड़ी होगी, अगर आर्क छोटा होगा तो थीटा की भी लेंथ कैसी होगी, छोटी होगी। अब आप लोग बोलेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से क्या होगा, इससे मैं 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, देखना बहुत ही लॉजिकली कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन लॉजिक बहुत तगड़ा है। क्लियर है। यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल में जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये जो ओ है वो क्या है, सर्कल का सेंटर। PQ इज द टेंजेंट। PQ आपकी स्पर्शरेखा है ऑफ सर्कल एट पॉइंट Q। ठीक है। इफ लेंथ ऑफ आर्क AQ एंड BQ आर 56, AQ आर्क, देखो ध्यान से, ये जो आर्क है इस वाले आर्क की लेंथ 56 है, और दूसरा आर्क कौन सा है आपका, दूसरा आर्क है BQ, इसकी लेंथ कितनी है आपकी 40। यानी कि 2 आर्क दिए गए हैं 56 और 40। ठीक है। अब उसने कहा है कि आपको एंगल APQ इस वाले कोण की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर है बात, इस वाले कोण की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखो कहां से स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो अगर आपको यहां पर दिया गया है कि PQ टेंजेंट है, तो यहां पर सबसे पहले सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो राइट एंगल होता है। क्लियर है बात, ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर देखो 2 कोण बन रहे हैं, इस वाले AQ आर्क से जे वाला कोण बनेगा और BQ आर्क से जे वाला कोण बनेगा। अगर हम बात करें एंगल के रेशियो की तो इनका रेशियो लेंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40। तो मान लीजिए AQ आर्क से 7 यूनिट का या 7 थीटा का कोण बना और जो BQ आर्क है इससे 5 थीटा का कोण बना। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझते हो कि यहां पर अगर हम बात करें इस कंप्लीट एंगल की तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, और बेसिकली है कितनी वैल्यू 12 थीटा, तो इसकी वैल्यू 180 के बराबर है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 15 डिग्री हो जाएगी। अगर हम बात करें केवल इस वाले एंगल, इसकी बात क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल OQP में देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर ये पता चल जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 15 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में 75 डिग्री, 75 और 90 कितना हो जाएगा 165। 180 में से 165 को माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये था कॉन्सेप्ट, ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक था जो आप जानते तो थे लेकिन कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते थे, आपने ऐसा पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतना लॉजिकली इतना इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट भी इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट से तो बना है, कॉन्सेप्ट बना है ना। तो लॉजिक बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही होते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट डाल देता है, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं घुमा देता है, फिर यहां पर तुम परेशान हो जाते हो। लेकिन परेशान कब नहीं होगे, जब आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तो फिर कहीं पर नहीं फंसोगे। जैसे यहां पर देखो, यहां बोला गया है ए बी आर्क की वैल्यू 2 है, BC आर्क की वैल्यू 3 है, CD आर्क की वैल्यू कितनी है 4 है, और AD आर्क की जो वैल्यू है 6। देखो इसकी वैल्यू 2, क्लियर है बात, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई BC आर्क की 3। देखो इसका मतलब क्या है आर्क, ये लगा है तो इसका मतलब है आर्क। क्लियर है बात। अब इसने बोला है एंगल BCD इस वाले एंगल की वैल्यू। अब देखो अगर आपको लॉजिक पता नहीं होता तो आप क्या इसको सॉल्व कर पाते, आप ये नहीं सोच सकते हो कि यहाँ कहां से स्टार्ट किया जाए। अभी
70% स्टूडेंट हैं जो ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहां से शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया जाए। लेकिन मैं कहता हूं आप हमसे पढ़ रहे हो, आपने बहुत अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको सब पता चलेगा कि कहां से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप बताओ, ये जो सर्कल है इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा? यहां पर इसका सेंटर है, मान लीजिए ओ, मैंने बी से ओ को मिला दिया और डी से भी ओ को मिला दिया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये सेंटर है, तो इस सेंटर पर अगर ये वाला कोण पता चल जाए तो इस एंगल से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? सेंटर पर बने एंगल सरकमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल होता है, होता कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, लेकिन ये वाला एंगल निकलेगा कैसे? बिल्कुल निकलेगा। आप देखो इस ओ पॉइंट पर कंप्लीट एंगल कितने का होगा? 360 डिग्री का। कितना होगा? 360 डिग्री का। लेकिन आप देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 6 15, इस 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 360। अगर हम बात करेंगे 1 यूनिट की तो कितनी निकलेगी? यहां से 24, 15 से डिवाइड करोगे 24। लेकिन आपको इतने एंगल की वैल्यू, तो ये आर्क कंप्लीट कितना हो जाएगा? 2 और 6 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करना, तो ये भी 24 गुना होगी, यानी 8 दूनी 8 चौकी 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192। यानी यहाँ ओ पॉइंट ये वाला जो एंगल है वो 192 डिग्री का आ गया। तो यहां देखो इस वाले आर्क से, देखो जी वाला आर्क, इस वाले आर्क से अगर आप लोग देखोगे तो सेंटर पर बन रहा है 152 डिग्री का, तो सरकमफ्रेंस पर इसी आर्क से जे वाला जो कोण होगा इसका आधा होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा? 2 9 18 और 2 6 12, 96 डिग्री, 96 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? समझ गए कि नहीं? देखो एक कॉन्सेप्ट से मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, आपको कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, कैसे लगाना है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बहुत ही लॉजिकली। वैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको एक तरीका से सॉल्व करवा रहा हूं, दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं। ये पहले भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है और अब फिर से दूसरे तरीके से बता रहा हूं। आपको तीसरे तरीके से सॉल्व करके बताना है कि आपने कौन से तरीके का यहां पर यूज किया है, ठीक है। यहां समझो, क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर CD इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। जो CD है वो डायमीटर है, और यहां पर आगे बोला है कि CD और AB क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है। आगे उसने बोला है कि ADC 35 डिग्री का है, तो आपको APC इस वाले कोण की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है बात? ध्यान से देखो, यहां पर अगर ये वाला कोण 35 का है और CD और AB पैरेलल है, तो ये वाला भी कोण कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री का। क्योंकि क्या हो जाएगी आपकी ये जो लाइन है कौन सी? AD, वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। क्लियर है बात? ध्यान से समझो। यहां पर बोला गया है कि CD क्या है आपका? डायमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका लगना ही लगना है कि यहां सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। ये 90 डिग्री हो गया। ट्राइंगल CAD में ये 90 का, ये 35 का, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात क्लियर है कि नहीं? बात यहां पर डन है कि नहीं? अब आगे देखो, आगे क्या कर सकते हो आप, आगे आप लोग क्या कर सकते हो उसको देखो। यहां पर देखो, अगर आप यहां पर P से D को मिला दो, P से D को मिला दो, और फिर कौन से आर्क में देखो, फिर देखो आप इस वाले आर्क में, इस वाले आर्क को पकड़ो। इस वाले आर्क को अगर आपने देख लिया तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस आर्क से देखो जी वाला कोण, और सेम इसी आर्क से, आर्क को नहीं बदला गया, जी वाला कोण दोनों सरकमफ्रेंस पर अगर ये 55 डिग्री का, तो एक कंप्लीट भी 55 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बात? इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरी प्रोसेस क्या है उसको समझो, ध्यान से देखो। केवल इतनी आर्क को, इस वाले आर्क को देखना है आपको। इस आर्क को आप लोग देखोगे, इस आर्क को आप लोग देखोगे, देखो इस वाले आर्क से जे वाला कोण 35 डिग्री का, और सेम इसी आर्क से
ये वाला कोण भी 35 डिग्री का, यानी इस कोण की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। टोटल ये 55 का है और इतना 35 का है, तो इस एंगल की वैल्यू, इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसी की तो वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। ये तरीका मैंने आपको दूसरा बताया है, आप नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करना। इसको बहुत सारे तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। तो उम्मीद है आपको जो पढ़ाया गया है, आपको जो समझाया गया है, वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर आज मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं और क्वेश्चन हर एक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग देखना, पूरे सेशन को कंप्लीट करना। यहां से आगे जो कल से स्टार्ट होगा वो ऐसे क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्टों को पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि आपको अब एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो टाइप बन सकते थे वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आपको पूरे के पूरे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सर्कल का जो वेटेज होता है वो हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, तो मेहनत से आप लोग पढ़िएगा, मेहनत से आप लोग प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन होगा, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप आज नहीं जागे तो आप कल जागने के बाद आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कल तक आपका सारा का सारा छीन लिया जाएगा आपसे, आपके अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, आपकी जो मेहनत करने की जो क्षमता थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप उस बात को समझो, अपनी उम्मीदों को, अपने माँ बाप की उम्मीदों को, आपसे बहुत सारे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप शानदार तरीके से मेहनत करो, शानदार तरीके से आपके रिजल्ट आएंगे, आपके हर एक सपने पूरे होंगे। मेरी यही विशेष है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो, आपकी उम्मीदें पूरी हो। आज के सेशन में इतना ही। इसी जोश और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।